नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लाइफ के सक्सेस, आपके लाइफ के फैसले और आपके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है एक कॉस्मिक पावर पे, जो और कोई नहीं, गुरु बृहस्पति है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह की नहीं है। ये कहानी उस महायुद्ध की है जो असुरों और देवताओं के बीच काफी अरसों चली आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और शुक्राचार्य की वो तकरार जिसने हमारी दुनिया बदल के रख दी। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में दो मेन गुरु है। एक तरफ है बृहस्पति, देवताओं के गुरु, तो दूसरी ओर है शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। इन दोनों की लड़ाई वेपन्स की नहीं है, इनकी लड़ाई नॉलेज की है। शुक्राचार्य के पास था संजीवनी विद्या, यानी मरने के बाद वापस जिंदा करने की शक्ति। आपको तो पता ही होगा कि देवता और असुर के बीच में लड़ाई चल रही थी। देवता जब भी असुर को मारते, शुक्राचार्य जाते, उन सब असुरों को वापस जिंदा कर देते। अब देवता बेचारे थक गए थे, लड़ते लड़ते, मारते मारते, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे। देवता हार रहे थे और असुर जीत रहे थे। देवताओं के मन में एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि क्या होगा हमारे यूनिवर्स का अगर हम हार गए तो। और इस कंसर्न को लेके वो गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने उनका कंसर्न सुना, समझा और ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर तुम लोग हार गए तो फिर हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा असुरों की वजह से। बृहस्पति ने एक बहुत ही मायावी चाल चला। उन्होंने अपने बेटे कच्चे को भेज दिया शुक्राचार्य के पास सीखने के लिए ये मायावी विद्या। शुक्राचार्य ने एक्सेप्ट भी कर लिया कच्चे को एज हिज डिसाइपल। और सबसे बड़ी बात, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को प्रेम हो गया कच्चे से। अब ये सब कुछ देखकर सारे असुर हो गए गुस्सा कि क्यों शुक्राचार्य एक्सेप्ट किया कच्चे को एज हिज डिसाइपल, प्लस क्यों देवयानी को प्रेम हुआ कच्चे से। इस वजह से सारे के सारे असुर गुस्से से आग बबूला हुए और उन्होंने प्लान बनाया कि हम कच्चे को मार देंगे, मार के उसका रक्त मिला देंगे शुक्राचार्य के ड्रिंक में। अब उनका ये प्लान हुआ भी सक्सेसफुल। एक दिन शुक्राचार्य बैठे हुए थे, अपना ड्रिंक पी रहे थे और जैसे उन्होंने पिया एक घूंट, उनको समझ में आ गया कि इसमें कच्चे का रक्त मिला हुआ है। बिकॉज शुक्राचार्य कच्चे को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने सोचा कि मैं कच्चे को वापस रिवाइव करूंगा। कच्चा रिवाइव तो हुआ, लेकिन शुक्राचार्य का पेट फाड़ के बाहर निकला। बिकॉज शुक्राचार्य ने एक सिप पी लिया था उस ड्रिंक का एंड उसमें एक बूंद ब्लड था कच्चे का। जैसे ही कच्चा बाहर निकला शुक्राचार्य के पेट से, शुक्राचार्य डाइड इंस्टेंटली। एंड यहां पे आता है सबसे मेजर ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है? हमारे बृहस्पति ने प्लान बनाया कि मैं अब भेष बदलूंगा शुक्राचार्य के रूप में, बदल के सारे असुर को मिसगाइड करूंगा। और उन्होंने शुक्राचार्य का भेष बदलकर सारे के सारे असुरों को मिसगाइड किया कई 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 वर्षों तक। उनके मिसगाइडेंस की वजह से सारे असुर वीक पड़ गए और उनके वीक पड़ते ही हमारे देवता हावी पड़ गए उनपे। देवता जैसे हावी पड़े असुरों पे, असुर हार गए और देवता जीत गए। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि जब गुरु नीति से मिल जाए तो वो कोई भी पावरफुल शक्ति से जीत सकती है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को 12 साल लगता है सन के अराउंड चक्कर लगाने में। इसीलिए हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड कुंभ मेला इसी साइकिल पे बेस्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आएगा कि हम कैसे समझे कि हमारा जुपिटर वीक है। अगर आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है और आप समझ नहीं पा रहे कि मैं अपने धन की यूजेज कहाँ करूं, मतलब मैं धन कहाँ खर्चा करूं, कैसे खर्चा करूं, कितना खर्चा करूं, इसका मतलब आपका जुपिटर वीक है। इसका बहुत ही सिंपल एक रेमेडी मैं देती हूँ आपको। आप एवरी थर्सडे हल्दी का दूध पीजिए, उससे आपका जुपिटर वीक से स्ट्रांग हो जाएगा और आपके अंदर डिसीजन पावर लेने का शक्ति आएगा, कंफ्यूजन दूर होगा और आप सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अगली बार आप जब भी नंबर 3 देखें या थर्सडे आए तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक डेट नहीं, आपके ग्रोथ का टाइम है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या पार्ट अच्छा लगा इस स्टोरी का। ऐसे ही कॉस्मिक स्टोरीज के लिए
मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको गुरु से लिंक्ड और भी स्टोरी सुननी है तो फिर आप प्लीज जाइए चंद्रमा के वीडियो में, उसमें आपको एक और खास स्टोरी मिलेगी जो गुरु एंड चंद्रमा के बीच में हुआ था।